हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी ने एक नई वैकेंसी जारी की है। इसके बारे में हम आपको A to Z अवगत कराएं। उससे पहले 67वीं बीपीएससी की तिथि को लेकर हमने जो कल वीडियो बनाई थी उस पर बहुत सारे छात्रों की प्रतिक्रिया आई है। खासकर उन छात्रों की प्रतिक्रिया का मैं उत्तर दे देना चाह रहा हूँ जो कि दोनों ही परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमने केवल बीपीएससी की परीक्षा के बारे में चिंता की है। तो उनको बता दूं कि हमने वीडियो क्लास में कहा है कि दोनों ही आयोग को एक प्रयास करना चाहिए कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित ना रहे। यानी कि जिन छात्रों ने मेहनत करके 2 बार परीक्षा पास किया है, इसके बाद वो फिजिकल परीक्षा के लिए एलिजिबल हुए हैं, तो उन्हें वो परीक्षा भी देने का मौका मिले और बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी देने का मौका मिले। लेकिन हमने कहा कि फिजिकल परीक्षा में चूँकि कम अभ्यर्थी होते हैं तो उस परीक्षा की तिथि को इधर उधर करना आसान है। बीपीएससी में 6 लाख अभ्यर्थी हैं। बीपीएससी की परीक्षा ऑलरेडी 4-5 बार डिले हो चुकी है, तो बीपीएससी को इस बार कोशिश करनी चाहिए कि निगोशिएट करके जो दूसरा परीक्षा कंडक्ट करने वाली बॉडी है उससे बात करके एक बीच का रास्ता निकाले। हमने कभी नहीं कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने के मौके से वंचित किया जाए। तो चलिए आज के हम वीडियो पे आते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के कुल 107 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन हमेशा की तरह ऑनलाइन मोड में है, जिसे आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हैं। 15 मार्च से तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 14 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। सीटों की कोटिवार डिवीजन को आप देख सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए 43 सीट है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और अदर कैटेगरीज की सीट आप देख सकते हैं। साथ ही साथ उसके बगल वाले कॉलम में आप 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देख सकते हैं। यानी 43 में जो 15 सीटें हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं। 107 टोटल हो गया, जिसमें 35 हॉरिजॉन्टल सीटें रिजर्व्ड हैं। अगर हम स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन हैं उनको जो रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए पदों की संख्या की बात करें तो कुल 2 पद हैं। अगर हम वेतनमान की बात करें तो वेतन स्तर 7 है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन जो दिया गया है तो किसी परिणित विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। ये जो सारे शैक्षणिक योग्यता है वो 6 अप्रैल 2022 तक आपके पास होने चाहिए। उम्र सीमा तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद जो छूट का प्रावधान है उसकी पूरी डिटेल दी गई है कि किसको किस परिस्थिति में क्या छूट प्रदान की जाएगी उम्र सीमा में। चयन की प्रक्रिया, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, यानी इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। 40% वाला रूल है, यानी मिनिमम 40% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को आने चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो उसे क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, भले सीटें खाली रह जाएं। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें एक पत्र अनिवार्य होगा और दूसरा वैकल्पिक होगा। वैकल्पिक पत्र भी ऑब्जेक्टिव होगा। अनिवार्य पत्र जो पेपर होगा वो समान अध्ययन 2 घंटे का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 125 रहेगी, लेकिन अंक जो रहेंगे वो 100 ही रहेंगे, यानी एक प्रश्न का जो अंक होगा वो 1 से कम रहेगा। दूसरा जो ऑप्शनल पेपर होगा वो प्लानिंग है या रिमोट सेंसिंग एंड GIS है। दोनों 2-2 घंटे के होंगे, यानी कोई भी आप पेपर लेते हैं तो GS का एक सामान्य पत्र आपको 2 घंटे का देना होगा और वैकल्पिक में से दोनों में से एक प्रश्न पत्र आपको 2 घंटे के देने होंगे। कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। फ़ी की बात करें तो फीस 750 है, यानी 750 फ़ी रखी गई है। और बाकी जैसे कोटिवार होता है तो EWS जनरल बाकी लोगों के लिए 750 है और जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 है। फॉर्म फिलअप करके आपको
बाय पोस्ट सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप भर लें। याद रखेंगे कि जो 750 फ़ी है उसमें बैंक चार्ज इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, यानी बैंक चार्ज इसके अलावा आपसे डिडक्ट किया जाएगा। तो ये रही बीपीएससी ने जो नई नोटिफिकेशन जारी की है उसके बारे में A to Z। इसके बाद भी अगर आपको इस फॉर्म को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।